20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:44 के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला, नाम जयवीर हाँफते हुए, अब उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी वो अपने मालिक को फोन लगाता है। मालिक उसका दिल्ली में रहता है, जिसका वो एलपीजी सेंटर चलाता है। दरअसल वो हाँफते हुए फोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेस वे पर एक भागरोटा जगह लगती है, वहां पर वो यू टर्न ले रहा था। अचानक ही एक ट्रक आती है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से जो उसका कैंटर है, उसके एलपीजी कैंटर के 5 नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई है। बस वो जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद वहां से सबसे पहले उसने आपको पहले फ़ोन लगाया है। वो यानी कि जयवीर भी ठीक है और साथ में जो हेल्पर है वो भी ठीक है। बस इतना उसने करा और करने के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, उस व्यक्ति को, जिसका नाम जयवीर होता है, जो कि वो कैंटर चला रहा था, कैंटर चलाने वाले को तलाश करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये फ़ोन करता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वो भी ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे इंडिया ने सुनी और उसके बाद लगभग 13-14 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है और कई ऐसे सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहाँ से भागने से पहले लोगों को ये आगाह कर दिया होता, सचेत कर दिया होता, कह दिया होता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो जानता था इस गैस के रिसाल होने के बाद, 18 टन गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है। अगर उसने लोगों को ये सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की, जिंदा लोगों की चिताएं कभी न जलती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट एक भागरोटा जगह लगती है, लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 के रात लगभग 1:15 के आसपास का ये वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास मानेसर एक जगह लगती है। वहाँ पर संजेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर के NL01AG5923 इसमें लोड करता है वो सामान। और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था, कच्छ यानी कि मुंद्रा कोट में जाना था उसको। इसके साथ में 6 और ट्रक होती हैं इसी कंपनी के। 6 के 6 ट्रक यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं और सीधा गुजरात पहुँचते हैं। गुजरात एक कच्छ में जाते हैं और कच्छ मुद्रा कोस्ट में जाते हैं। वहाँ अपना पूरा का पूरा जो सामान था, लोडिंग था, उसको खाली करते हैं और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उनका सीधा पहुंचना था ये जहां से चलते हैं, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर से ये चलते हैं और वहीं उनको वापस आना होता है। अब उनका जो ट्रक था वो ट्रक चल रहा था 20 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेस वे पर इसी का जो साथी होता है, संजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर होता है, जिसका नाम मनोज होता है, मनोज फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा करके कहता है कि संजेश, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, टॉयलेट आया है वो भी कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो फिर यहाँ पर रुक जाते हैं। यानी कि जहाँ उसने कहा था वहाँ से अभी कुछ दूरी पर जयपुर होता है, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो और 10-15-20 मिनट की बातचीत है, एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही जयपुर का बाईपास लगता है तो बाईपास पर रुकेंगे और वहीं बैठ कर के आराम से चाय पानी पियेंगे या फिर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के वहाँ पर होंगे। इस तरीके की संजेश ने बात की। मनोज ने फ़ोन कट कर दिया। कट करने के बाद सीधा वो बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजय यादव वापस नहीं आता। कुछ देर बाद फिर से फ़ोन लगाया जाता है।
संजय यादव का जो फ़ोन होता है वह स्विच ऑफ हो जाता है, बातचीत नहीं होती। उसके कुछ देर के बाद इस मनोज को, जो ट्रक का ड्राइवर होता है, उसको पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है। और वो ब्लास्ट जो होता है वो संजय यादव का जो ट्रक होता है उसी ट्रक के वजह से हुआ है। यानी कि जो कैंटर होता है उसमें भिड़ंत हो जाती है उसके ट्रैक्टर की। भिड़ंत ऐसे कि जो जयपुर और जो अजमेर के बीच में एक जगह लगती है, जो भांग रोटा जगह लगती है, वहाँ पर कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल भी बोलते हैं उसको, कैंटर भी बोलते हैं उसको, जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी। ये एलपीजी गैस से भरा हुआ जो कैंटर होता है ये जा रहा था, जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। और अचानक ही इसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यहाँ भागरोटा में डीपीएस एक स्कूल है, वहाँ पर ठीक सामने की बात है, वहाँ से वो यू टर्न लेने की सोचता है। और इधर अजमेर की तरफ से जब जयपुर की तरफ जा रहा था, ट्रक जिस पर संजय बैठा हुआ था उससे इसकी भिड़ंत हो जाती है। अब संजय यादव यहाँ पर डर जाता है, सहम जाता है कि वो अचानक से हादसा हो जाता है, इसीलिए वो अपने ट्रक के अंदर बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप अपने गाड़ी में बैठा रहता है और बैठकर इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कैंटर का जो ड्राइवर है वो उसके पास जरूर आएगा, आके कुछ न कुछ शिकायत वगैरह करेगा, जो भी बातचीत होगी देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो कैंटर का ड्राइवर होता है जयवीर बिल्कुल भी वहाँ पर रुकता नहीं है। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा, उठाया और उससे कहा कि जितने जल्दी हो सके यहाँ से भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है यहाँ पर। जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है, और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफ़ी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक यानी कि पवार को फ़ोन करता है, जो कि दिल्ली में रहता है। उसको फ़ोन करता है और कहता है कि साहब भिड़ंत हो गई है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी उसने बात कही, कह कर के उसने फ़ोन ही रखा था कि एक हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ इस तरीके का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 किलोमीटर के एक सर्किल में एक गैस फैल जाती है। साथ ही लगभग उसके 100 मीटर की ऊंचाई होती है उस गैस की, जो चारों तरफ अपने रंग रूप जो गैस ले चुका था। अब चाहे आसमान में पंछी उड़ रहे हो या फिर आसपास में कोई वाहन खड़ा हो, ट्रक हो, बस हो या फिर जो भी थे अगल बगल, उसको सबको अपने चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट या फिर हो सकता है कि इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, इतने कुछ 1-1.5 मिनट तक जो वाहन होते हैं जहाँ तहाँ वो रुक जाते हैं। कुछ हिलने की स्थिति में वो थे ही नहीं। इसी बीच में कोई व्यक्ति शायद या तो कोई सिगरेट पी रहा होगा या फिर कोई चिंगारी उठी होगी, और इसी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतना तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज़्यादा वाहन देखते ही देखते एकदम धू-धू करके जलने लगते हैं और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है, सोशल मीडिया पर खबर ये तैरने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, अभी 7 मर गए हैं, और ये संख्या धीरे धीरे करके 13 हो जाती है, तो कभी 14 हो जाती है। बाद में एफएसएल टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 13 की है। अब इसी बीच में जब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, तो जिस ट्रक पर संजय यादव बैठा हुआ था, जिस स्थिति में वो बैठा हुआ था, उसी स्थिति में बैठा बैठा वो पूरी तरीके से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वो छोटी सी पोतली में समट करके रह जाती है। उसके पोटली को जब खोला जाता है तो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन नहीं है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वो रहने वाला होता है, संजय यादव जिसका नाम होता है, जो कि मानेसर से चला था तक्ष के लिए, लेकिन वो कभी अब अपने घर पर नहीं पहुंच सकता।
अब वो पोटली जो उसकी बंद थी उसको खोलने के लिए उसका भाई वहाँ पहुँचता है। उसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है उसका छोटा मोटा जो हिस्सा होता है उसका भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि ये संजेश है। अब संजेश अब इस दुनिया में है नहीं, वो 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर होता है। उसकी कहानी जब लोगों के सामने जाती है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि लोग एक ही बात कर रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर, जैसे वो खुद जानकारी रखता था, बाकी लोगों से भी कहता तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं हो पाता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो, जगह जगह कई तरीके की कहानियां चलती हैं और जयवीर को तो खैर पुलिस तलाश कर ही लेगी देर सवेर। लेकिन एक मैनपुरी के थाना पिछवा का एक गांव लगता है चूरा, वहाँ का रहने वाला होता है लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लालू यादव लगभग इस घटना से 5 दिन पहले की ये बात है, वो अपने घर से निकला था, जिसके लगभग एक 4 भाइयों में ये भी तीसरे नंबर पर होता है। ये जयपुर में रह करके कभी ट्रक चलाता है तो कभी कंटेनर चलाता है। इसी बीच में ये जाम में फंस जाता है और जैसे ही जाम में फंस जाता है तो ये इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा। इसलिए वो अपनी जो केबिन होता है जहाँ वो बैठा हुआ होता है वहाँ वो आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली इसको पता ही नहीं चला, क्योंकि इसके केबिन में आग जा चुकी थी और वो उस जगह पर जैसा बैठा हुआ था वैसा का वैसा पूरी तरीके से जल जाता है। जो हिस्सा उसका, जैसे किसी कंकाल को, किसी लाश को जलाया जाता है और जिस स्थिति में वो होते हैं, हालांकि वो 100% नहीं जल पाया था, जितना हिस्सा उसका जला था वो देख कर के लग रहा था कि इसका नाम लालू यादव हो। लालू यादव की भी लाश एक पोटली में, लेकिन उसके पोटली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जब इसके घर वालों को सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी होती है। प्रतापगढ़ के धनोद की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम विजिता होता है। विजिता ने अपने मम्मी को फ़ोन लगाया। दरअसल वो एक प्रतियोगी परीक्षा देकर के वापस आ रही थी और अपने बड़ी बहन के साथ जयपुर में रह कर के एक LBS बीएड कॉलेज में वो बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो आगे चल करके शिक्षक बनना चाहती थी। इसीलिए बाकी उसकी जो 4 बहनें होती हैं वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसने कहा अपने पापा से, क्योंकि इसके पापा जो होते हैं वो टीचर होते हैं, तो ये कहती है कि पापा मुझे टीचर बनना है आपकी तरह। ये जब 20 दिसंबर 2024 की सुबह, जब ये उस समय का वाक़या है जब ये घटना होने वाली थी, उससे ठीक 5 मिनट पहले की बात है। ये फ़ोन लगाती है अपनी बड़ी बहन को। वो फ़ोन लगा करके कहती है कि दीदी बस मैं 5 मिनट में अपने इस बस से उतरने वाली हूँ और आप ये काम करना, पानी मेरे लिए गर्म करना, बस मैं आकर के नहा लूँगी तुरंत। जैसे ही इसने ही ये फ़ोन बंद किया, ये सूचना इसने अपने पिताजी और अपने माँ को जो सूचना दी थी कि माँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ 5 मिनट में, तुम चिंता मत करो, परेशान मत करो। घर वाले भी एकदम बेफिक्र हो जाते हैं, ठीक ठाक अपने हो जाते हैं। लेकिन 5 मिनट के बाद इसका फ़ोन करता है और उसके बाद एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के चपेट में ये लड़की भी आ जाती है, विजेता। विजेता लगभग 75% से भी ज़्यादा जल चुकी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है। लेकिन जब जली थी उस वक्त वो पूरी तरीके से होशो आवाज़ में थी। तुरंत ही अपने आप फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद सूचना देने की कोशिश कर रही थी। किसी से कहती है कि इस नंबर पर फ़ोन करिए, एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति इस लड़की के पिताजी को फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी दरअसल एक ब्लास्ट हो गया है और उस ब्लास्ट में वो झुलस गई है बहुत बुरी तरीके से, तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतने सुबह सुबह किसी का फेक कॉल आया है। आजकल फेक कॉल का ज़माना आ चुका है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई, जो श्री माधोपुर में रहता है, उसके भाई का फ़ोन पिताजी के पास पहुंचता है और वो बताते हैं कि बहन
जल चुकी है इस तरीके से। अब इसके बाद फिर घर वाले सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऐसे में जो यहाँ पर सारे हॉस्पिटल जो यहाँ पर होते हैं, जहाँ सारे जले हुए इलाकों को लेकर के जा रहे थे, जहाँ लोगों का उपचार चल रहा था, उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर जले हुए लोग इलाज चालू हुआ था, तो वहाँ पर मिलने की अनुमति तो थी नहीं किसी को, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर वहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती और उसका इतना अच्छा व्यवहार था, इतना अच्छा सब कुछ था उसका, और यह हादसा हो जाता है। पता नहीं वो भविष्य में बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, क्योंकि जितना वो जल चुकी है वाकई में उसके लिए बहुत ही कष्टदायक दिन चल रहे हैं। इसके आगे अगर कहानी की हम बात करें तो एक गजराज सिंह तंवर नाम का एक व्यक्ति है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता है। उसकी गाड़ी भी इसी जाम में इस ब्लास्ट के बाद फंस जाती है, और ब्लास्ट में फंसने के बाद वो आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो शायद दाएं बाएं, क्योंकि जो छोटी गाड़ी होती है पिकअप, उसे लगा कि मैं दाएं बाएं करके लेके जाऊंगा, लेकिन पीछे देखा तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ा था तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता, उसकी पिकअप गाड़ी पूरी तरीके से फंस जाती है। इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और जैसे ही उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की कि आखिरकार दुर्गंध है किस चीज़ की, तभी उसे ऐसे लगा कि ये तो एलपीजी गैस की दुर्गंध है, और एलपीजी की ये इतनी ज्वलनशील है क्योंकि इतनी जल्दी वो आग पकड़ती है। आप सही जी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गजराज सिंह कंवर ने जैसे ही मौका देखा, वहाँ से अपने पिकअप गाड़ी को खोला और वहाँ से भागना शुरू किया। वो आवाज़ लगा रहा था ज़ोर ज़ोर से, वो लोगों से कह रहा था ज़ोर ज़ोर से कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। और जैसे जैसे वो भाग रहा था तो उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग होते हैं, वो भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। लगभग 400 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है, और दीवार के सहारे से वो बैठ जाता है। लेकिन तब तक वो जो धमाका था वो आग का रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया था उसने कि चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जलने वाला कोई भी सामान हो, चाहे वो पक्षी हो, सब जलने लगे थे। और ये गजराज सिंह जो तंवर होता है, उसकी भी जो पैंट थी वो भी लगभग जल चुकी थी। उसकी भी पैंट, उसमें वो भी काफ़ी झुलस चुकी थी वहाँ पर, लेकिन उसने अपनी कुल मिलाकर के जान बचा ली थी। और जो इसके पीछे 10 या 12 लोग जो दौड़ रहे थे, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झुलसा ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा, उसने अपनी भी जान बचाई और चीख चीख कर लोगों से ये कहा कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह ही अगर जयवीर ने भी लोगों को यही सचेत किया होता कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि भागने के लिए लगभग बताया जाता है कि 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा था। और कोई भी अगर दबाव पर, कोई भी अगर प्रेशर में आकर के कोई व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तो वो भाग ही सकता है। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता, और कई जिंदा लोगों की चिताएं नहीं जलती यहाँ पर धू धू करके, और उन चिताओं की जो करहानों की, जो उनके तड़पने की, जो चीखने की जो आवाज़ें थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कौन सा वासी होगा हिंदुस्तान का जिसने सुना नहीं होगा, जिसने महसूस नहीं किया होगा। दरअसल ये घटना ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कहानियाँ निकल कर के आती हैं। जितने इसमें कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करके के चले गए हैं, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, जो मर चुके हैं, और वो अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़ करके चले जा चुके हैं जो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, ज़िंदगी भर उनको याद करते रहेंगे, और याद करते करते उनको याद करके रोते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको ये भी बताना है जब ये घटना हुई थी, इस घटना के 300 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक होता है, उस ट्रक के अंदर माचिस से भरा हुआ पूरा ट्रक था, और जब उसमें आग सुलगने लगती है
तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और उसके बाद फिर उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। फिर धीरे धीरे करके उस बड़े से ट्रक के अंदर जो माचिस से भरी हुई थी उसमें भी आग पकड़ना शुरू कर देती है। ये माचिस ही नहीं, माचिस से भरा ट्रक ही नहीं, बल्कि कुछ ही दूरी पर 300 किलोमीटर के दायरे पर एक पेट्रोल पंप भी था। यदि ये आग उस पेट्रोल पंप तक पहुंची होती तो जाहिर सी बात है ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। वहीं पास में एक सीएनजी स्टेशन था जहां पर सीएनजी की गैस भरी जाती है, वो भी 300 किलोमीटर के दायरे में ही बताया जाता है थी। वहां तक अगर आग पहुंची होती तो भाग रोटा ही नहीं बल्कि कहां तक इसकी गूंज फैल सकती थी, ये भी आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच में इसी रास्ते पर जहां पर यह हादसा होता है, हादसे के 300 किलोमीटर के दायरे में एक और कैप्सूल होता है जो कि एलपीजी का, जिसको एंटर भी बोलते हैं, उसमें भी भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी। और वहाँ तक अगर आग ये पहुँची होती, आग पहुँची नहीं, गनीमत है, क्योंकि जिसका जो केबिन होता है ड्राइवर का वो तो जल जाता है, लेकिन ये जो कैंटर होता है इसमें ये आग नहीं पकड़ पाती, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और उसको कई घंटे तक लगातार पानी डालकर ठंडा करते रहते हैं ताकि कहीं ये आग ना पकड़ ले। दोस्तों, आप लोग कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी में जो भी कुछ मिस हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले कहानी में मैं उसे कवर कर सकूं। मुझे जितनी जानकारी मिल सकी है उतनी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, आप कहाँ से हैं और क्या मिस हुआ है और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।